बोकारो में मिला प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा। पुलिस ने बरामद किया प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा। AK-47 के साथ साथ 2 मैगजीन, 92 राउंड गोली, 1 कार्बाइन, 2 मैगजीन, 1 सिक्सर, 4 पिस्टल, 4 मैगजीन, 60 राउंड गोली, 9 mm के 100 राउंड गोली बरामद। शंकर रवानी हत्याकांड से जुड़ा है मामला। अपराधी बीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर हुआ बरामद। हत्याकांड में प्रयुक्त कार सहित 65 कार्टून शराब बरामद। अवैध शराब की बिक्री में भी है संलिप्तता। बताते चले कि बोकारो में ये प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का जखीरा मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां पुलिस अब इसके नेक्सस का पता लगाने में जुट गई है, क्योंकि इतने सारे हथियार मिलने के बाद और भी हथियार हो सकता है। बोकारो पुलिस इस बात से इनकार भी नहीं कर रही है। बताते चले कि ये हथियारों का जखीरा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी बांदगोड़ा सतनपुर से बरामद किया गया। इसके निशानदेही पर बोकारो में हत्या में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद किया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑटोमेटिक हथियार प्रतिबंधित है। ऐसे में इन हथियारों से और कितनी घटना को अंजाम इन अपराधियों के द्वारा दिया जा सकता था, ये सोचने वाली बात है। पुलिस ने 18 जुलाई को शंकर रवानी हत्या मामले में जैसे जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी करने लगी, सारे राज बाहर आने लगे और इतनी भारी मात्रा में विदेशी प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में पहले ही 5 अपराधियों की जेल भेज चुकी है और आज बिहार के छपरा के रहने वाले बीरेंद्र प्रसाद यादव की बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के एकता कॉलोनी के प्लॉट संख्या 135B से गिरफ्तारी की गई और उसकी निशानदेही पर जो विदेशी प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा मिला, उससे सबको अचंभित करके रख दिया। ये हथियार लंबे समय से बोकारो में है, जिसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। इसके नेक्सस क्या विदेशों से है, क्योंकि AK-47 और पिस्टल के साथ कार्बाइन और 252 राउंड मैगजीन के साथ गोली का मिलना अचंभित करती है। शंकर रवानी की हत्या एस पॉन्ड में वर्चस्व को लेकर था, जहां ठेकेदारी को लेकर वर्चस्व के जंग में बिहार से शूटर लाकर उसकी हत्या करवा दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी राजू दुबे और अशोक सम्राट सहित कुल 5 अपराधी चास जेल में बंद है। बोकारो पुलिस इस बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन इतने सारे प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा मिलना और बोकारो में सप्लाई होना कहीं न कहीं उनकी सूचना तंत्र में चूक भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शंकर रवानी पर गोलियों की बौछार की गई थी और करीब 15 राउंड गोली चली थी, पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि इनमें से किन किन हथियारों का उपयोग उसमें किया गया था। पुलिस अभी शूटर से दूर है, लेकिन जैसे जैसे कड़ी खुलती जाएगी वैसे वैसे इस मामले में खुलासे होंगी। ये अपराधी अवैध शराब के धंधे में भी बोकारो में लिप्त था। पिछले माह एसपोंड के बच्चों के लिए शंकर रवानी की हत्या की गई थी। इस संबंध में हरला थाना 78-24 कांड अंकित किया गया था। इस कांड में वांछित अभियुक्त बीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी एवं उसकी निशानदेही पर आज बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो बरामदगी हुई है उसमें AK-47, उसके 2 मैगजीन, 1 कार्बाइन, उसके 2 मैगजीन, साथ में चेक रिपब्लिक मेड एक 9 mm का पिस्टल, एक इटली मेड 9 mm का पिस्टल, एक रेगुलर जो पुलिस इस्तेमाल करती है 9 mm का पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक कंट्रीमेट पिस्टल, साथ साथ में बड़े पैमाने पर सभी हथियारों का कारतूस की बरामदगी हुई है। साथ साथ में शंकर रवानी की हत्या में प्रयुक्त डिजायर गाड़ी की भी बरामदगी हुई है तथा जिन स्थानों से इन सारी की बरामदगी हुई है वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब रखा गया था, उसको भी विधिवत बरामदगी करते हुए जब्त किया गया है। ये मुख्य रूप से जो इतने बड़े हथियार जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है, इसमें लगा ये तथ्य हैं कि यह हथियार एक सुनियोजित साजिश के तहत एक ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए लाया गया था। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है, ये सारे हथियार बाहर से पिछले साल नवंबर में लाकर बोकारो जिला में रखा गया था और इससे बड़े बड़े
घटना कारित कर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसका यूज किया गया था शंकरवानी के हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे उसकी बरामदगी हुई है। साथ साथ में इन हथियारों का हम लोग बैलिस्टिक जांच भी कराएंगे और एविडेंस के रूप में इसको इस्तेमाल करते हुए और हम लोग इसमें जो भी शामिल लोग हैं उनको कन्विक्ट कराने का प्रयास करेंगे। इनका एक आपराधिक इतिहास है, विशेषकर जो इस साजिश को जो मेन कड़ी थे अशोक सम्राट, उसके समधी का ड्राइवर है और इनके जो समधी हैं संजय सिंह, वो भी इस कांड में वांछित अभियुक्त हैं। उन्हीं के इशारे पर ये सारे चीज़ों को लॉजिस्टिक सप्लाई किया। साथ साथ में जो अभियुक्त यहाँ से भागे हैं उनको गाड़ी पकड़वाने में या किसी जगह पर छुपाने में इनका मुख्य योगदान था और सारा कोऑर्डिनेट करना अपराधियों का बीच के कड़ी थे। अशोक सम्राट और जो शूटर्स थे उनके बीच का कड़ी के रूप में कार्य कर रहे थे। अपराधियों का भगाना, उनको किसी तरह का लॉजिस्टिक सप्लाई कराना, चिन्हित कराना, जगहों को दिखाना इनका मुख्य कार्य था।